स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 11 शेष यानी प्रश्नावली 11 सी का शेष। पिछले वीडियो में हम आपको इस प्रश्नावली के 4 सवाल बताए थे, 4 प्रश्न हम बता चुके हैं। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप वीडियो प्रारंभ करने से पहले अपने साथ कॉपी, रबर, कटर, पेंसिल, स्केल, प्रकार सब लेकर बैठेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपको बताने वाले हैं, हम यहाँ आपको मैथ्स का संपूर्ण कोर्स पढ़ाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नावली 11 सी का प्रश्न नंबर 5। एक बार हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए प्रश्न को। प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न ये है आपका कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो एक छोटा सा वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है आपकी 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसी के संकेंद्रीय वृत्त है दूसरा जिसकी त्रिज्या है r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त के किसी बिंदु से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। आइए शुरू करते हैं रचना। देखिए प्रश्न नंबर 5 का है ये। क्या करेंगे? तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ऐसे खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र वो है। अब इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींच देंगे। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो दूसरा वृत्त भी हमें इसी केंद्र से खींचना है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से दूसरा वृत्त खींच दीजिए, 6 सेंटीमीटर। पहला वृत्त जो खींचा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से, और ये दूसरा जो वृत्त खींचना है ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से खींचना है। मान लीजिए ये दूसरा वृत्त हो गया आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। हम तो हाथ से खींच रहे हैं, आप प्रकार से खींचेंगे बिल्कुल सही बनेगा। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त है। अब क्या कहा है? ये जो बड़ा वाला वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसके किसी बिंदु से हमें छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलिए बड़े वाले वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए। चलिए हम मान रहे हैं यहाँ बिंदु हम ले रहे हैं P, बिंदु P। अब क्या करना है? बिंदु P से इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना हम आपको रचना नंबर, वृत्त संबंधी रचना जो बता रहे थे उसमें रचना नंबर 3 में आपको बताए हैं। यदि आप पिछले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, खोलकर आप देख सकते हैं। रचना नंबर 3 में हम बताए हैं। तो बिंदु P कहाँ है? इस वृत्त के बाहर है। कैसे रचना करेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु P को केंद्र O से मिला देंगे बिंदु P को केंद्र O से। इसके बाद क्या करेंगे? रेखाखंड PO का लंबार्धक खींच देंगे। लंबार्धक खींचना तो आप जानते ही हैं, कई बार बताया जा चुका है। लंबार्धक कैसे खींचा जाएगा? ऐसे चांप लगा लेंगे, इधर भी लगेगा, फिर यहाँ से O से लगा लेंगे, ऐसे चांप लगेंगे। ये लंबार्धक हो गया। रेखाखंड PO का लंबार्धक, ये लंबार्धक PO को जहाँ काट रहा है मान रहे हैं ये बिंदु आपका M है।
अब क्या करेंगे, बिंदु यम को केंद्र मानकर प्रकार में यमपी अथवा यमो त्रिज्या से एक वृत्त खींच देंगे। आइए प्रकार लगाइए, यम पर भर लीजिए दूरी प्रकार में एमपी अथवा यमो और खींच दीजिए एक वृत्त खींच दीजिए। ऐसे वृत्त आपका बनेगा, ऐसे वृत्त बनेगा, ऐसे वृत्त बनेगा आपका। ये वृत्त बन गया, ये वृत्त बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा आपका। अब ये वाला वृत्त अपने मूल वृत्त को, छोटे वाले मूल वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है, नाम रख ले रहे हैं, मान ले जा रहे हैं ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है। तो कोई एक ही स्पर्श रेखा खींचनी थी, तो P को A अथवा B से मिला दीजिए, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो P को हमने A से मिला दिया। चलिए, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। बड़े वाले वृत्त के किसी बिंदु P से छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई PA। स्पर्श रेखा की रचना हो गई। रचना कैसे हुई है, एक बार रचना सुन लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप रचना खुद लिखेंगे। आइए सुनिए ध्यान से। तो सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। पुनः बिंदु O से ही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचा। इसके बाद क्या किया, बड़े वाले वृत्त पर यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कहीं भी कोई बिंदु P लिया। इसके बाद क्या किया, P को O से मिलाया, रेखाखंड PO का लंबार्धक खींचा जो PO को बिंदु यम पर काटता है। यम को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा यमो त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को यानी 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः बिंदु A और B पर काटता है। P को A से मिलाया, अभिष्ट स्पर्श रेखा PA हुई। रचना तो हो गई आपकी। इसके बाद माप करके इसको लिखना है। तो आप रचना करने के बाद नाप करके या माप करके लिख देंगे इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितने सेंटीमीटर हो रही है, तो स्केल से नाप लेंगे। नापने के बाद PA की लंबाई लिख लेंगे। अब चाहे जितने भी सेंटीमीटर हो, जितने सेंटीमीटर हो इसकी लंबाई आप नाप करके लिख लेंगे। अब अपने उत्तर की पुष्टि भी कर लेना है कि ये नाप के जो लिखे हैं PA की लंबाई, ये गणना द्वारा निकालें तो इतना आ रहा है कि नहीं। तो गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि कैसे करेंगे, आइए गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि करने के लिए भी हम रचना नंबर 3 में आपको बताए हैं। क्या करेंगे, रचना हो चुकी है आपकी, अब ये आइए पुष्टि कर लिया जाए। A को पहले हम O से मिला देंगे, ये आपकी एक त्रिज्या बन जाएगी और ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो त्रिभुज ये जो देख रहे हैं आप OAP या PAO, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा जिसमें OA आपको मालूम है, OA बराबर मालूम है 4 सेंटीमीटर है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। O से P की दूरी भी मालूम है, OP मालूम है, ये 6 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित आप पाइथागोरस की प्रमेय जानते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज से हमें मिल जाएगा त्रिभुज OAP से या में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा लें तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है PA। तो PA स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें पाइथागोरस प्रमेय से, PA स्क्वायर बराबर मिल जाएगा कर्ण का वर्ग यानी OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग, ये मिल जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो PA बराबर अंडर रूट हो जाएगा OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग बराबर अंडर रूट हो जाएगा आपका 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट हो जाएगा 36 माइनस 20 बराबर अंडर रूट, ये 36 माइनस 16 हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 20 हो गया, यानी ये आ जाएगा आपका 4 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर।
तो ये गणना द्वारा आप निकालेंगे 4 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर पीए की लंबाई आएगी। और माप करके जो लिखे हैं पीए की लंबाई, ये भी 4 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि ये दोनों मान मैच कर रहे हों तो बस गणना द्वारा आपके उत्तर की पुष्टि हो जाएगी। तो बच्चों ये रहा प्रश्न नंबर आपका 5। अब हम चल रहे हैं आगे प्रश्न नंबर 6 के तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से प्रश्न नंबर 6 को सुनिए और थोड़ा सा प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न इसका, प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी 5वां भी एनसीईआरटी का प्रश्न था और ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी का प्रश्न ये भी है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, सुनिए ध्यान से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P तथा Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखिए कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच देना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले वृत्त खींचने के लिए कहा है प्रश्न में। इसके बाद कहा है इस वृत्त के किसी बढ़ाए गए व्यास पर, कोई एक व्यास ले लेना है, व्यास को दोनों तरफ बढ़ा देंगे। व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु हमें लेना है, P और Q, और दोनों बिंदुओं से वृत्त के स्पर्श रेखाएं खींच देना है। आइए शुरू करते हैं रचना। ध्यान से देखें, रचना शुरू कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। आइए फिर से प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे पहले। मान लीजिए ये वृत्त हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। अब क्या करेंगे, अब इसका कोई एक व्यास खींच लेंगे। ये व्यास हमने खींच दिया, एक व्यास। व्यास किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये हमने वृत्त का एक व्यास खींच दिया। अब क्या करेंगे, व्यास को दोनों ओर बढ़ा लेंगे। इधर भी बढ़ा लीजिए, आगे भी बढ़ा लेंगे और पीछे भी बढ़ा लेंगे। इधर भी बढ़ा लेंगे व्यास को, इधर भी, दोनों तरफ हमने बढ़ा दिया व्यास को। अब का क्या कहा है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी पर इधर और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर 2 बिंदु हमें लेना है, P और Q। तो आइए इधर हम केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं। बिंदु P यहाँ मान लीजिए आपका ये बिंदु P है। यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा दूसरा, ये Q। हम तो ऐसे भाई ले रहे हैं अंदाज से, आप स्केल द्वारा यहाँ से माप करके लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब क्या करना है हमें, बिंदु P और Q से, दोनों ही बिंदुओं से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच देना है। तो वही रचना है, रचना नंबर 3 आपको जो हम बताएं, वृत्त संबंधी रचना नंबर 3। वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म खींचना। तो बिंदु P वृत्त के बाहर है, कैसे खींचेंगे बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो रेखाखंड PO देख रहे हैं, इसका लंबार्धक खींच देंगे पहले। आइए शुरू करते हैं। रेखाखंड PO का लंबार्धक खींचना तो आपको हम कई बार बता चुके। लंबार्धक आप खींच सकते हैं, ऐसे चांप लगेंगे, फिर यहाँ से ऐसे चांप लग जाएंगे। ये आपका PO का लंबार्धक हो गया। ये PO को जहाँ काट रहा है मान ले रहे हैं बिंदु यम है। इसी प्रकार रेखाखंड OQ का भी लंबार्धक खींच देंगे। OQ का लंबार्धक कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे चांप लगेंगे, फिर Q से ऐसे चांप लगेंगे। ये आप जानते हैं, आधा से अधिक दूरी लेकर के चांप लगाते हैं। ये आपका OQ का लंबार्धक हो गया। मान ले रहे हैं ये OQ का लंबार्धक जो है OQ को बिंदु N पर काट रहा है। अब क्या करेंगे,
यम को केंद्र मानकर प्रकार में यम पी अथवा यमो त्रिज्या से, यन को केंद्र मानकर प्रकार में यनो अथवा यन क्यू त्रिज्या से दो वृत्त खींच देंगे, दोनों जगह से खींच देंगे। आइए यम पर प्रकार लगाइए और यम पी अथवा यमो त्रिज्या से ऐसे वृत्त खींच देंगे, ऐसे वृत्त आपका बनेगा। खींचिए, ऐसे वृत्त आपका बनेगा। ये वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया बिंदु यम को केंद्र मान करके। इसी प्रकार बिंदु यन को केंद्र मान करके प्रकार में यनो अथवा एन क्यू त्रिज्या से दूसरा वृत्त खींच देना है। आइए ऐसे दूसरा वृत्त भी खींच दे रहे हैं। ऐसे आपका वृत्त बनेगा। ये वृत्त, ये देखिए वृत्त बन रहा है। ये आपका दूसरा वृत्त बन गया। ठीक है, ये दूसरा वृत्त आपका बन गया। ये हो गया। तो दोनों ही बिंदुओं से यम और यन से हमने दो वृत्त खींच दिए। अब ये दोनों ही वृत्त अपने मूल वृत्त को दो दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। इन बिंदुओं का हम नाम रख ले रहे हैं। ये वृत्त मूल वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है नाम रख दे रहे हैं। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु आपका बी रख दे रहे हैं, बी है, ए बी। इन दोनों का नाम भी रख लेंगे। मान लीजिए ये बिंदु आपका आर है और ये बिंदु आपका यस है। तो बस अब क्या करना है, बिंदु पी को ए और बी से मिला देंगे। पी को मिला दीजिए बिंदु ए और बी से। ए से हमने मिला दिया, इसको बी से भी मिला देंगे, बी से मिला दीजिए। इसी प्रकार बिंदु क्यू को आर और यस से मिला देंगे। क्यू को आर से मिलाइए, ये हमने मिला दिया। लीजिए आर को क्यू से मिला दिया, यस को भी क्यू से मिला देंगे। क्यू को यस से या यस को क्यू से भी मिला दिया। तो इस प्रकार ये स्पर्श रेखाएं हो गई। बिंदु पी से पी ए और पी बी, बिंदु क्यू से क्यू आर और क्यू एस। तो ये रचना हो गई। ध्यान से एक बार रचना सुन लीजिए। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। वृत्त का कोई एक व्यास खींचा तथा उसे दोनों ओर बढ़ाया। इसके बाद क्या किया, बिंदु O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P तथा बिंदु Q लिया। इसके बाद क्या किया, रेखाखंड OP का लंबार्धक खींचा जो OP को बिंदु M पर काटता है। रेखाखंड OQ का लंबार्धक खींचा जो OQ को बिंदु N पर काटता है। बिंदु M को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा यमो त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जो मूल वृत्त को बिंदु A और B पर काटता है। बिंदु N को केंद्र मानकर प्रकार में यनो अथवा NQ त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जो मूल वृत्त को क्रमशः बिंदु P और S पर काटता है। P को A और B से मिलाया, बिंदु Q को R और S से मिलाया। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PA तथा PB और QR तथा QS हुई। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। तो ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, ये आपका प्रश्न नंबर 6 रहा। अब प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 7 ये भी आपका NCERT का ही प्रश्न है, NCERT का ही प्रश्न है। ये भी प्रश्न नंबर 7। सवाल सुनिए ध्यान से। लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। रेखाखंड AB खींचना है आपको पहले 8 सेंटीमीटर लंबाई का।
यानी रेखाखंड AB की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। और आगे सुनिए, फिर कहा है A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, यानी दो वृत्त हमें खींचने हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो खींचना है बिंदु A को केंद्र मानकर खींचना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त खींचना है वो बिंदु B को केंद्र मानकर खींचना है। और क्या कहा है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करिए। दोनों वृत्तों में से प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए देखिए, शुरू करते हैं रचना। ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। ध्यान से देखिए और बनाइए। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले रेखाखंड AB खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो खींच लीजिए रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर। ये खींच दिया हमने रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर। ये आपका रेखाखंड AB हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबाई का ये रेखाखंड AB हो गया। इसके बाद क्या करना है, बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींच देंगे। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बिंदु A पर प्रकार लगाइए। 4 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए और एक वृत्त ऐसे खींच दीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से ये वृत्त खींचना है। चलिए मान लीजिए हमने खींच दिया ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से ये वृत्त। कहाँ से खींचा है, बिंदु A को केंद्र मान करके। फिर क्या कहा है, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से दूसरा वृत्त खींचना है। तो यहाँ से B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए और B पर प्रकार लगाइए, घुमा दीजिए प्रकार को। ये आपका दूसरा वृत्त बन जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से ये दूसरा वृत्त खींचा जा रहा है आपका बिंदु B से। ये आपका दूसरा वृत्त हो गया। चलिए ये दूसरा वृत्त बन गया आपका। B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से यह वृत्त खींचा गया है, दूसरा वृत्त हो गया। अब क्या करना है, दोनों ही वृत्तों का केंद्र देख रहे हैं, इसका A है, इसका केंद्र B है। अब कहा है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचना है, यानी इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखाएं खींचना है और इस वृत्त पर बिंदु B से स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो बस वही रचना है, वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म खींचना, रचना नंबर 3। आइए क्या करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, तरीका क्या है, उस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं। तो बिंदु ये इसके केंद्र से मिला हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये भी इसके केंद्र से मिला हुआ है, तो मिलाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, उस रेखाखंड का लंबार्धक खींचते हैं। तो इसका लंबार्धक खींच दीजिए। तो AB का खींच देंगे लंबार्धक। तो लंबार्धक खींचना तो आम बात हो गई है भाई, कई बार बताया जा चुका लंबार्धक खींचना। आप लंबार्धक खींच सकते हैं, आराम से खींच लेंगे। हम आशा करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लंबार्धक हो गया। ये लंबार्धक AB को जहां काट रहा है, मान ले रहे हैं ये बिंदु आपका यम है। अब क्या करेंगे, यम को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचते हैं। तो यम को केंद्र मानकर प्रकार में यम अथवा यम त्रिज्या से एक वृत्त खींच दीजिए। MB अथवा यम अथवा यम त्रिज्या से ये एक वृत्त खींच देंगे। ये वृत्त आपका देखिए बन रहा है, ये वाला वृत्त देखिए बन गया। अब ये वृत्त दोनों ही वृत्तों को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, दोनों ही वृत्तों को 2-2 बिंदुओं पर काट रहा है। इस वृत्त को भी काट रहा है और इस वृत्त को भी काट रहा है। इन बिंदुओं का नाम हम रख ले रहे हैं। मान ले रहे हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु आपका Q है, ये बिंदु आपका R है और ये बिंदु आपका S है। तो क्या करेंगे, बस बिंदु A को R और S से मिलाइए, S से मिलाइए बिंदु A को S से मिला देंगे, बिंदु A को R से भी मिला देंगे। तो देखिए ये AR और AS बिंदु A से इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो गई।
यानी इस वृत्त के केंद्र से इसकी स्पर्श रेखाएं हो गई। अच्छा, बी को पी से मिला दीजिए, बी को पी से मिला देंगे, ये पी से हमने मिला दिया बी को, पी को क्यू से भी, बी को क्यू से भी मिला लेंगे, क्यू से भी मिला दिया हमने बी को, तो बिंदु बी से बी पी और बी क्यू इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई। तो दोनों ही वृत्तों के केंद्रों से दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से कह लिया जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रचना हो गई, आइए सुन लीजिए इसकी रचना, एक बार हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए कहाँ से रचना करना प्रारंभ किए हैं। तो सर्वप्रथम रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर खींचा, सर्वप्रथम रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद क्या किया, बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक दूसरा वृत्त खींचा। इसके बाद क्या किया, रेखाखंड AB का लंबार्ध खींचा जो AB को बिंदु M पर काटता है। बिंदु M को केंद्र मानकर प्रकार में MA अथवा MB त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जो दोनों ही वृत्तों को क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पर काटता है। बिंदु P को R और बिंदु A को R और S से मिलाया, बिंदु B को P और Q से मिलाया। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं AS, AR तथा BP और BP, BQ हुई। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। चलते हैं आगे। आगे देखिए, अब प्रश्न नंबर 8 आपका दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 बताने से पहले हम सोच रहे हैं आपको प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 भी पढ़कर सुना दें, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 पीछे वाले प्रश्नों की भांति हैं। तो हम आशा करते हैं कि 9 और 10 नंबर के जो प्रश्न हैं, यानी 9वां और 10वां प्रश्न जो हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। आप स्वयं करेंगे, सुना दे रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शी की रचना करना है, यानी बाहर बिंदु से। तो ये प्रश्न आपका ठीक प्रश्न नंबर 3 की भांति है। प्रश्न नंबर 3 हम जो बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में, प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 की भांति है। तो हम चाहेंगे कि ये प्रश्न आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 10 पढ़ के सुना दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्री वृत्त खींचिए। बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा वास्तविक गणना द्वारा इसे सत्यापित कीजिए। बिल्कुल आपका प्रश्न नंबर 5 है, बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की भांति है। अभी जो प्रारंभ में हम प्रश्न नंबर 5 आपको बताएं, बिल्कुल 5वें की भांति है। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। अब आइए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, तरीका हम बता दे रहे हैं, तरीका हम आपको बता दे रहे हैं और रचना आप खुद करिएगा। तरीका हम बता दे रहे हैं आपको इसका। प्रश्न नंबर 8 का देखिए दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 कि ABC, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर। भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका कोण ABC जो है, यानी कोण B जो दिया गया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण B बराबर 90 डिग्री। फिर कहा है बिंदु B से BD लंब है AC पर, यानी कर्ण AC पर लंब है BD।
फिर कहा है कि बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, पहले से वृत्त खींचा गया है। फिर क्या कहा है, वृत्त खींचा गया है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। तो रचना, जब हमें रचना करनी है तो भले ही ये पहले से समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, वृत्त भी दिया हुआ है, फिर भी हम रचना कर रहे हैं तो हमें समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ध्यान से देखिए, तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, रचना आप खुद करिएगा। तरीका सुनिए। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC हमने खींच दिया। इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बना देंगे। 90 अंश का कोण बनाना आप जानते हैं, 90 अंश का कोण ऐसे बनाना आप जानते हैं, बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। हम आशा करते हैं कि सभी लोग बना सकते हैं। ये 90 अंश का कोण आपका बन गया, कोण भी 90 डिग्री हो गया आपका। अब क्या करना है, यहां से देख रहे हैं ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगा लीजिए। ये B पर कोण बनाने वाली किरण को जहां भी काटेगा यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A हो जाएगा। A को C से मिला दीजिएगा, समकोण त्रिभुज तो बन गया। अब क्या कहा है, B से AC पर एक लंब खींचा गया है। तो लंब पहले से खींचा गया है, सवाल में दिया तो जरूर है, लेकिन हम रचना कर रहे हैं तो भाई हमें खींचना पड़ेगा। खींच दीजिए, बिंदु B से AC पर लंब खींच दीजिए। ये रचना हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में हम बताए हैं आपको। यदि आप हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, खोल करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से रेखा पर लंब खींचना बताए हैं। तो बिंदु B से AC पर लंब डाल दीजिए। लंब कैसे डालेंगे, बिंदु B से एक चाप इस प्रकार लगाइए कि वह चाप AC को 2 बिंदुओं पर काटे। 2 बिंदुओं पर काटे, इस प्रकार चाप लगाइए कि 2 बिंदुओं पर काटे। अब इसके बाद इन दोनों कटान बिंदुओं के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी भर करके यहाँ प्रकार रखिए और एक चाप ऐसे लगा लेंगे। इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के यहाँ लगाएंगे और यहाँ से भी एक चाप काट लेंगे। कटान बिंदु को, दोनों चापों के कटान बिंदु को D से मिला देंगे। ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब का नाम सवाल में दिया हुआ है BD लंब खींचा गया है AC पर। ठीक है, तो ये लंब हो गया BD AC पर। फिर एक चीज कहा है प्रश्न में कि BCD से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींचा गया है पहले से। तो भाई हम रचना कर रहे हैं तो वृत्त तो हमें खींचना पड़ेगा। पहले से वृत्त खींचा हुआ है, उस वृत्त पर A से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो वृत्त खींचा हुआ है तो स्पर्श रेखा की रचना करनी है बिंदु A से वृत्त पर हमें। तो हमें भाई वृत्त का केंद्र तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। और ये त्रिभुज है BCD, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। त्रिभुज का परिवृत्त, देखिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अगर होकर जाने वाला कोई वृत्त है तो ये त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। इसका केंद्र कैसे ज्ञात होगा, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के लंबार्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो परिवृत्त का केंद्र होता है। त्रिभुज की दृष्टि से इसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, लेकिन इस वृत्त का यह केंद्र होता है, परिवृत्त का केंद्र होता है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो केंद्र तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो आइए पहले ही हम भुजा BC और DC किन्हीं 2 भुजाओं का लंबार्धक खींच दे रहे हैं। लंबार्धक खींचना आप जानते हैं, BC का लंबार्धक कैसे आपका लंबार्धक बनेगा, खींचेंगे तो DC का लंबार्धक खींच दीजिए। DC का लंबार्धक खींचेंगे, ऐसे DC का भी लंबार्धक बनेगा, ऐसे DC का लंबार्धक बनेगा। ये दोनों ही लंबार्धक एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वही वृत्त का केंद्र होगा। मान लीजिए केंद्र O है। अब O से B, C और D तीनों दूरियां बराबर होंगी। O से C की दूरी, D की दूरी, B की दूरी, तीनों दूरियां बराबर होंगी। कोई एक दूरी भर लीजिए प्रकार में और प्रकार को घुमा दीजिए, आपका ये वृत्त बन जाएगा। घुमा दीजिए प्रकार को, ऐसे वृत्त बनेगा, वृत्त बन जाएगा। तो BCD से होकर जाने वाला ये वृत्त आपका बन गया।
अगर ये पहले से खींचा हुआ है तो हमें इसका केंद्र ज्ञात तो करना ही पड़ेगा। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धक हम खींचेंगे, लंबार्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही वृत्त का केंद्र होगा। तो केंद्र मालूम हो गया। अब बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो वृत्त के बाहर दिए हुए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जान चुके हैं। क्या करेंगे, ए को ओ से मिला लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, इसका लंबार्धक खींच देंगे, एओ का लंबार्धक। तो लंबार्धक खींचना आप जानते हैं, एओ का लंबार्धक खींच दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, इस लंबार्धक, ये लंबार्धक एओ को जहां काटेगा, मान लीजिए बिंदु यम है, यम को केंद्र मानकर प्रकार में यम अथवा यमो त्रिज्या से एक और वृत्त आपको खींचना पड़ेगा। एक वृत्त और खींच देंगे। ये वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। मान ले रहे हैं ये बिंदु P और ये वाला बिंदु Q है। तो बस ए को P और Q से, ए को P और Q से मिला दीजिए। ए को P और Q से मिला देंगे तो बिंदु ए से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो बच्चों ये रहा प्रश्न नंबर आपका 8। इस प्रश्नावली का ये अब अंतिम सवाल रहा, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 और 10 हम पहले ही बता चुके हैं। तो बस आज की क्लास बच्चों यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें, कमेंट में ज़रूर कुछ बताएंगे। तो बच्चों बस अगली वीडियो में अब हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग अब मिलेंगे त्रिकोणमिति के साथ। त्रिकोणमिति के साथ हम लोग मिलेंगे। धैर्य बनाए रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ लगातार। थैंक यू वेरी मच।